हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी शिरडी के साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा बाबा की विशेष पूजा बृहस्पति के दिन की जाती है। कहा जाता है कि बृहस्पति को बाबा की पूजा करने से आप जो चाहे पा सकते हैं। बाबा के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। बाबा के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं। दुनिया के हर कोने से आकर बाबा के भक्त शिरडी में लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और अब वह संख्या लाखों से करोड़ में बदल गई है। कुछ लोग बाबा को इतना पैसा चढ़ाते हैं कि आज भारत में शिरडी मंदिर नंबर तीसरे पर आता है चढ़ावे में। और बाबा का सोने का सिंहासन, परंतु बाबा ने कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। वह तो एक आम मनुष्य की तरह हमारे बीच में रहे और वह द्वारका माई में रहते थे, भिक्षा से अपना जीवन बिताते थे। तो जानिए बाबा के जाने के बाद उनके भक्तों ने उनके लिए क्या क्या किया और बाबा ने अपने भक्त को जब दिया जीवन दान। एक सच्ची कहानी, एक साईं भक्त की सच्ची कहानी। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय साईं राम ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। भगवान से जुड़ी, देवी देवताओं से जुड़ी सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। एक भक्त जब पूरे विश्वास से बाबा को मानता है, बाबा के द्वारा दिए गए 11 वचन और उनकी शिक्षाएं भक्त ग्रहण करता है। बाबा के द्वारा दिए गए 2 महामंत्र श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा साईं बाबा पर, अपने भगवान पर, और सब्र अपनी इच्छाओं पर। आपको पूरा सब्र होना चाहिए कि बाबा के ऊपर आपको पूरी श्रद्धा है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। यह सब्र जिसने रख लिया उसको हर मुसीबत से बाबा निकाल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी मुसीबत कब ख़त्म हो गई। ऐसी एक कहानी एक लड़की की थी। वह बताती हैं जब उनके चाचा को हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक में वह 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहे और 3 दिन तक वह वेंटिलेटर पर रहे। उनको होश ही नहीं आया था। घर वाले सब परेशान थे और सब ना कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। बाहर बारिश थी। पूरा परिवार हॉस्पिटल में था और वह अपने छोटे भाई बहन के साथ, चाचाओं के बच्चों के साथ अपने घर में थी। तब उनको साईं बाबा पर पूरा विश्वास था कि बाबा सब अच्छा कर लेंगे, उनके चाचा को कुछ नहीं होगा। चाचा के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए वह कहती हैं कि अब मुझे साईं मंदिर जाना ही पड़ेगा। परंतु साईं मंदिर वो कैसे जाएं? बारिश हो रही है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा आप बाबा से दुआ करो, साईं मंदिर जाओ और बाबा को एक गुलाब का फूल भी अर्पण करना। बाबा बहुत जल्दी तुम्हारी मुराद सुनेंगे। अब मन में इच्छा हुई कि साईं मंदिर तो जाएं, पर इतनी तेज बारिश हो रही है। वह साईं मंदिर गईं। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी और साईं मंदिर जब वह गईं तो वह नंगे पैर गईं ताकि बाबा को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न कर सकें। और उन्होंने बारिश में जब वह नंगे पैर गईं तब उनके पैर में कुछ लगा भी, जिससे खून भी निकला। कुछ भी रास्ते में चीज़ें पड़ी होती हैं वह उनके पैर में चुभी, जिससे उनके पैर में खून निकला और वह साईं मंदिर गईं। अब बारिश में साईं मंदिर के बाहर जो भी दुकानें लगी होती हैं या जो भी फूल वाले बैठते हैं, बारिश में कहाँ बैठेंगे, पर उनको पूरा विश्वास था कि उन्हें फूल मिल ही जाएगा। जब बाबा जी ने मंदिर पहुंचा दिया है, मंदिर उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वह मंदिर पहुंची और उनको लकीली वहाँ पर गुलाब का एक फूल भी मिल गया, फूल बेचने वाला भी मिल गया। तब उन्होंने एक गुलाब का फूल खरीदा और बाबा को अर्पण किया। कहते हैं बाबा को बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें नहीं चाहिए,
बाबा को प्यार से आप कुछ भी अर्पण करो या नहीं भी करोगे तो भी बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, पर आपका मन भाव सच्चा होना चाहिए। और वही था उनका उनका मन सच्चा था, उनको अपने साईं पर पूरा विश्वास था कि साईं सब संभाल लेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब वह साईं मंदिर से आती हैं तो उनकी मम्मी का फ़ोन आता है हॉस्पिटल से और वो बताती है कि अब उनके चाचा को होश आ गया है, वह खतरे से बाहर हैं। आगे डॉक्टर कहते हैं कि अब वह उनका इलाज अच्छी तरह कर पाएंगे क्योंकि अब वह खतरे से बाहर हैं। अब वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और अपने घर भी लौट आएंगे। यह बात सुनकर अपनी मम्मी की वह फ़ोन पर ही रोने लगी। उन्होंने बताया कि वह किस तरह मंदिर पहुंची और वहां पर उन्हें जाते ही फूल मिला और बाबा ने उनकी मुराद भी सुन ली, उनकी इच्छा भी सुन ली और उनके चाचा को दिया जीवन दान। साईं बाबा की कृपा जिस परिवार पर होती है वह परिवार हमेशा सुखी रहता है। उनके चाचा साईं बाबा को इतना नहीं मानते थे, परंतु जब वह ठीक हुए तो उन्होंने साईं बाबा के सामने भी हाथ जोड़े और उनसे क्षमा मांगी और यह कहा कि आप अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। साईं बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है और सब्र, श्रद्धा, यह दोनों मिलकर बाबा के भक्त बनते हैं। बाबा के भक्तों में सब्र होता है और विश्वास भी। यकीन मानिए साईं बाबा सबकी सुनते हैं, पर आपको सब्र होना चाहिए और उन पर विश्वास। आई होप शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी हुई यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय साईं राम लिखना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय साईं राम।